बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है, आज से चंद रोज़ पहले ईरान ने शाम के वक्त इसराइल पर मिसाइलों से हमला किया और इस हमले के बाद ईरान ने ये वाज़ेह किया कि उन्होंने इस्माइल हानिया और हसन नसरुल्लाह की जो शहादत हुई है, जिसमें इसराइल बराह रास्त मुलविस है, उसका बदला उन्होंने ले लिया। और अगर दोबारा इसराइल ने ये जुर्रत की कि वो ईरान पर हमलावर होगा या उस पर जवाबी वार करेगा, तो इससे ज़्यादा संगीन नताइज जो हैं वो इसराइल को भुगतने पड़ेंगे। ये तमाम तर दावे जो हैं ईरान के, वो क्यों कर रहा है इस वक्त? ईरान और इसराइल की जो मिलिट्री पावर है, अगर उसका कंपैरिजन करें तो ऑन पेपर जो चीज़ें मेरे सामने मौजूद हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। उसके लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा कि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन, इस वक्त जो दुनिया भर में वॉरफेयर है या जो जंगें हैं, वो हथियारों के अलावा, कन्वेंशनल हथियारों के अलावा टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़्यादा लड़ी जाती हैं। इसराइल ने हालिया दिनों जो लेबनान में जो पेजर और वायरलेस अटैक्स के ज़रिए हमास के लोगों को निशाना बनाया, जिसमें 40 के करीब लोग जो है वो शहीद हुए, जबकि हज़ारों लोग इस पेजर अटैक में ज़ख्मी हुए। उसकी भी तफसीलात जो है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि कैसे इसराइल ने कौन कौन सी कंपनीज़ को यूज़ किया, इसमें कौन कौन से ममालिक का किरदार था और किन शख्सियात के नाम इस तहकीकात में सामने आए हैं, वो अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो इसराइल और ईरान की जो मिलिट्री पावर है उसका कंपैरिजन मैं आपको देना चाहता हूँ, ताकि आपको ये अंदाज़ा हो कि अगर इसराइल दोबारा ईरान पर हमला करता है तो ईरान किस पोजीशन में मौजूद है, उसके पास कौन से ऐसे हथियार हैं जिसका वो जवाब दे सकता है, उसकी फौजी ताकत कितनी है इस वक्त ईरान के पास। ये मालूमात आपके पास होना ज़रूरी है, क्योंकि ईरान जो है वो ये कहता है कि अगर इसराइल ने हमला किया तो उसका जो जवाब है वो पहले से ज़्यादा संगीन नौयत का होगा और इसराइल उस पर पछताएगा भी कि उसने ईरान के साथ ऐसा जो है वो दुश्मनी जो है वो उसको क्यों बढ़ावा दिया। लेकिन इसराइल जो है उसका दावा ये है कि वो ईरान को टारगेट करना चाहता है और बुरी तरह उसको टारगेट करने का प्लान है। फ्यूचर में ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनके जो ऑयल रिजर्व्स के डिपो हैं या उनके जो पावर प्लांट्स हैं, वो अभी तक उनको मैपिंग की गई है इसराइल की जानिब से कि उसको टारगेट किया जाए। लेकिन ग्लोबल फायर पावर एक ऐसी एसोसिएशन है जो पूरी दुनिया के जो ममालिक की जो आर्मी है उसके हवाले से डाटा इकट्ठा करती है कि किसके पास कितनी ताकत मौजूद है। और इस डाटा के मुताबिक जो मैं आपको शुरू से आगाज़ से बताता हूँ कि ईरान के पास इस वक्त जो टोटल उसकी पॉपुलेशन है वो 88.5 मिलियन है, जबकि इसराइल की टोटल पॉपुलेशन जो है वो 9.5 मिलियन है। तो कमो बेश तकरीबन 80 मिलियन का जो पॉपुलेशन है वो ईरान की इसराइल के मुकाबले में ज़्यादा है। इसके अलावा अवेलेबल जो मैन पावर है ईरान की इस वक्त वो 49 मिलियन है, जबकि इसराइल के पास ये जो मैन पावर है वो 3.8 मिलियन लोगों की उसके पास मौजूद है। जो फिट टू सर्विसेज हैं, यानी फ़ौज के लिए जो अपनी खिदमात दे सकते हैं, उसमें जो ईरान के पास अफराद हैं वो 41 मिलियन है, जबकि इसराइल के पास फिट टू फॉर सर्विस के लिए जो तादाद है वो 3.1 मिलियन है। तो यहाँ में भी ह्यूज डिफरेंस है, तकरीबन 38 मिलियन का ईरान और इसराइल। अच्छा, फिर उसके बाद फिट फॉर सर्विसेज के बाद जो एक्टिव पर्सनल है, यानी जो फौरी तौर पर इस वक्त आर्मी तैयार है उनकी जंग लड़ने के लिए, किसी भी किस्म की सूरत हाल में लड़ने के लिए, ईरान के पास इसमें भी इसराइल से काफ़ी एज हासिल है। जो इस ईरान के पास एक्टिव पर्सनल्स हैं वो 6,10,000 एक्टिव पर्सनल हैं, जबकि इसराइल के पास ये जो तादाद है वो 1,70,000 है। तो यहाँ पर भी ईरान जो है वो कमोबेश 4.5 लाख पर्सनल उसके पास फौजी जो है वो इसराइल के मुकाबले में ज़्यादा है। लेकिन टेक्नोलॉजी जो है वो इसराइल के पास इस वक्त ईरान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ईरान को सैंक्शंस का सामना है। पूरी दुनिया में उसको सैंक्शंस लगा रखी हैं, अमेरिका ने भी उस पर सैंक्शंस लगा रखी हैं। इसके अलावा नेटो ममालिक, यूरोपीय ममालिक, क्योंकि इसराइल की पुष्टपनाही कर रहे हैं तो वो उसको मदद करते हुए ईरान पर इस किस्म की सैंक्शंस उन्होंने लगा रखी हैं कि वो टेक्नोलॉजी के मुकाबले में अभी इसराइल से बहुत
पीछे है। इसके बाद जो रिजर्व पर्सनल हैं ईरान के पास, यानी जो फौजी उनके तैयार हैं लेकिन वो फोरफ्रंट पे नहीं लड़ते फौरी तौर पर, वो 3,50,000 ईरान के पास मौजूद हैं, जबकि यहाँ पर जो रिजर्व हैं इसराइल के पास वो 4,65,000 पर्सनल्स हैं। क्योंकि इसराइल का कानून है या वहाँ पर उन्होंने ये शर्त लागू कर रखी है कि जो भी इसराइली शहरी होगा, बालिग होगा, अंडर एज नहीं होगा, वो एक ना एक वक्त कुछ ना कुछ टाइम अपनी फोर्सेस के लिए ज़रूर सर्व करेगा। तो ये रिजर्व के तौर पर उन्होंने ये अपने लोग जो है वो तैयार कर रखे हैं। इसके बाद जो डिफेंस बजट है, वो ईरान का जो डिफेंस बजट है वो $9.9 बिलियन है, जबकि इसराइल इस मामले में बहुत आगे है, क्योंकि वो पूरी दुनिया में अपनी जो मोसाद है, उसकी जो एजेंसी है, उसको फैला के उसने रखा हुआ है। टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे है, IT के मैदान में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मैदान में, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और जासूसी की टेक्नोलॉजी के लिए वो इस मामले में ईरान से बहुत आगे हैं। $24.4 बिलियन इसराइल जो है अपने दिफाई बजट पर सालाना खर्च करता है। एयरक्राफ्ट जो है वो ईरान के पास टोटल 551 है, जबकि इसराइल के पास इसकी तादाद ज़्यादा है, ये 612 है। इसमें जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं वो ईरान के पास 186 हैं, और इसराइल के पास जो फाइटर एयरक्राफ्ट की जो तादाद इन्वेंट्री है वो 241 है, जिसमें उनके पास F-16 भी हैं और F-35 भी हैं, और जदीद लेटेस्ट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के जो बम्बार तैयारे हैं वो भी इनके पास मौजूद हैं। लेकिन ईरान इस मामले में उनसे थोड़ा सा पीछे है। हेलीकॉप्टर्स की बात करूं तो ईरान और हेलीकॉप्टर के, ये इसराइल में जो हेलीकॉप्टर हैं उसमें कोई इतना डिफरेंस नहीं है खासा। ईरान के पास 129 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, जबकि इसराइल के पास इसकी जो तादाद है वो 146 है। टैंक्स जो हैं वो ईरान के पास ज़्यादा है। अगर ग्राउंड फोर्सेस से वो लड़ना चाहें तो ईरान के पास 1996 बैटलफील्ड टैंक्स हैं, जबकि इसराइल के पास इनकी जो क्वांटिटी है वो 1370 है। आर्मर्ड व्हीकल्स की बात करूं तो ईरान के पास जो आर्मर्ड व्हीकल्स हैं जिसमें वो पर्सनल्स भी अपने मूव कर सकते हैं वो 65,765 हैं, जबकि इसराइल के पास इसकी जो तादाद है वो 43,407 पर्सनल उसके आर्मर्ड व्हीकल्स इसराइल के पास मौजूद हैं। इसके बाद जो बारी आती है वो मिसाइल दागने वाली जो टेक्नोलॉजी है, उसमें भी ईरान इसराइल से काफ़ी आगे है। उनके पास इस वक्त जो मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्टाइल जो चीज़ें हैं वो इन्वेंट्री में उनकी ईरान के पास 775 ये प्रोजेक्टाइल्स हैं, जबकि इसराइल के पास ये 150 हैं। सबमरीन्स की बात करूं तो ईरान के पास 19 सबमरीन्स हैं, जबकि इसराइल जो है उसके पास 5 सबमरीन्स मौजूद हैं। फाइटर फ्रिगेट्स, ये जो भी समुद्र के अंदर निगरानी करने के लिए या दीगर ऑपरेशंस करने के लिए यूज़ होती हैं, वो ईरान के पास 7 हैं, जबकि इसराइल के पास कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है। पेट्रोल वेसल्स जो हैं वो ईरान के पास 21 है, जबकि इसराइल के पास इसकी जो तादाद है वो 45 है। एयरपोर्ट्स, जो छोटे बड़े एयरपोर्ट्स हैं या इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं या बड़े एयरपोर्ट्स मिला के, एयर बेसिस छोटी बड़ी मिला के, ईरान के पास इस वक्त 319 एयरपोर्ट्स हैं, जबकि इसराइल के पास 42 एयरपोर्ट्स हैं। तो बहुत सारे फैक्टर में ईरान जो है वो इसराइल से काफ़ी आगे है। यकीनी तौर पर जो जंगें लड़ी जाती हैं वो हथियारों के साथ साथ जज्बे और जोश से भी लड़ी जाती हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम कंट्री, ईरान के पास जो ये वो दावा करते हैं कि उनके पास जो पावर है वो इस्लाम की पावर है, शहीद होने का जो जज्बा है उसकी पावर है, और यहूदी इसराइली जिनको कहा जाता है वो उनके मुतालिक कहा जाता है कि उनके पास दो के बाकी टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, लेकिन जो जज्बा है लड़ने का, शहादत का जज्बा, वो इसराइल उसमें काफ़ी ईरान के मुकाबले में पीछे है। तो जंग जब लड़ी जाती है तो वो जज्बों से ज़्यादा लड़ी जाती है, यही एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं। टेक्नोलॉजी के मैदान में आप उनको जो है इसराइल को मात देना ईरान के लिए खासा हरकुलेन टास्क है, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो खित्ते के हालात हैं उसमें अक़वाम मुत्तहिदा और पूरी दुनिया के ममालिक मिलकर ये जंग बंदी की तरफ सूरत हाल लेकर जाएँ। अगर इसराइल दोबारा रिटेलिएट करता है, वो दोबारा कोई हमला करता है ईरान पर, तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मामला यहाँ पर ही रुकेगा, हालात मज़ीद संगीन होंगे। और अगर इसराइल की सपोर्ट में अमेरिका आता है, जैसा कि उन्होंने रिसेंटली बयान भी दिया कि ईरान की
इसराइल की तरफ आने वाले जो भी मिसाइल्स होंगे उसको अब अमेरिकी फोर्सेस डिफेंड करेंगी या उनको मार गिराएंगी। तो अगर ये सूरत हाल पैदा होती है तो फिर ईरान की सपोर्ट में रशिया और चाइना भी आ सकता है। तो ऐसी सूरत हाल में थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है वो काफ़ी उसके चांसेस हैं कि वो इमर्ज हो सकती है। उसको तीली, थोड़ी सी हल्की बहुत तीली देने की ज़रूरत है। और जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो भी यही इस वक्त एनालिसिस कर रहे हैं कि ये लेबनान पर, सीरिया पर जो हमला किया जा रहा है वो बेसिकली ईरान को जो है वो तहस दिलाने की कोशिश है इसराइल की, कि वो कोई ना कोई ऐसी बड़ा हमला करे इसराइल पर जिसकी वजह से अमेरिका भी इस जंग में दाखिल हो और ईरान के खिलाफ बाकायदा बाज़ाब्ता जंग शुरू हो जाए। फिर इसके बाद ये जंग ऐसे नहीं रुकने वाली, फिर ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की सूरत हाल इख्तियार कर जाएगी। तो उम्मीद करते हैं कि दुनिया जो है, यूएनओ है, नेटो है और बाकी ममालिक जो हैं वो इन्फ्लुएंस जो रखते हैं दोनों ईरान पर या इसराइल पर, वो मिलकर जंगबंदी की तरफ जाएँ और फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है उसको बंद किया जाए। लेबनान में, सीरिया में जो जुल्म हो रहा है उसको बंद करवाने की कोशिश करें ताकि पूरी दुनिया जो है वो अमन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार सके। तो उम्मीद है आज की ये जो वीडियो है वो आपके नॉलेज में उसने इजाफा किया होगा। इस तरह की और बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। शुक्रिया।